রাজ্য ভোট প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি নিয়ে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করলেন তৃণমূলকে। জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়ের সমর্থনে রবিবার ধূপগুড়ি সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিব কল্যাণী মোদী সরকারের মূল লক্ষ্য। গরিবের জন্য টাকা পাঠাচ্ছে কেন্দ্র, আর সেই টাকায় লুট করছে তৃণমূল সরকার গরিব বিরোধী। কেন্দ্রের প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত রাজ্যবাসী। জলের প্রকল্প থেকে আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, কোনো কিছুই বাংলায় ঠিকমতো চলতে দিচ্ছে না তৃণমূল, এমন অভিযোগ করেন মোদী। এই নিয়ে এক সপ্তাহে দুবার বঙ্গে আসেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সূত্রে খবর 16 এপ্রিল আবার রাজ্যে আসতে পারেন তিনি। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।